नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल SSB 100 पर। दोस्तों, आज मैं आपको CSC का पहला चैप्टर जो TEC एग्ज़ाम के से रिलेटेड है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्यवसाय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, देनदारियाँ क्या होती हैं, इक्विटी क्या होती है। साथ ही हम जानने वाले हैं कि लेखांकन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। व्यवसाय के प्रकार। व्यवसाय के दोस्तों अनेक प्रकार हैं, उनमें से जो मुख्य हैं वो निम्न हैं दोस्तों। पहला है एकमात्र स्वामित्व, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। दूसरा साझेदारी, जिसे पार्टनरशिप कहते हैं। निगम यानी कि कॉरपोरेशन। एकमात्र स्वामित्व किसे कहते हैं दोस्तों? सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या, देखते हैं। यह एक व्यक्ति के रूप में या एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है जो दिन प्रतिदिन के व्यवसाय को चलाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ठेला वाला, किराना दुकान आदि, ये सारे क्या है दोस्तों? सोल प्रोप्राइटरशिप के उदाहरण हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों साझेदारी। साझेदारी क्या है दोस्तों? साझेदारी, इसमें एक से अधिक लोग बिजनेस में लगे होते हैं। इस बिजनेस को चलाते के एक से ज़्यादा लोग हैं, और रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, और कोई भी हो सकता है इसमें दोस्तों। उनमें से कुछ लोग दिन प्रतिदिन के व्यवसाय को चलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं, जैसे मॉल भी कह सकते हैं आप दोस्तों, वो छोटे मोटे मॉल। अगला देखते हैं दोस्तों निगम यानी कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन क्या होता है? यह एक विशेषाधिकार प्राप्त स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में पहचानी जाने वाली अलग संस्था है, जिसके पास अपने सदस्यों से पृथक अपने अधिकार और दायित्व हैं, जैसे LIC, SBI आदि। आगे देखते हैं दोस्तों लेखांकन। लेखांकन किसे कहते हैं? लेखांकन यानी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है दोस्तों? इसमें दिन प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कार्य किए जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है दिन प्रतिदिन का। यह धन के प्रवाह को जानने का एक तरीका है। ये जो है पिछले लेन देन को भी रिकॉर्ड करता है। अगला हम देखते हैं वित्त। वित्त यानी फाइनेंस। फाइनेंस क्या है दोस्तों? अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो चीज़ें हैं उसमें हम किस तरह से निवेश करें जिससे कि हमारा जो व्यापार है अच्छी दिशा में जा सके। तो ये वित्त का काम होता है दोस्तों। देनदारियाँ यानी लायबिलिटीज़। इक्विटी संपत्ति यानी एसेट्स। ये तीनों है क्या दोस्तों? ये तीनों जो व्यापार है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिकाएं हैं। देनदारी यानी लायबिलिटीज़, यह व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, साथ ही पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को पूंजी प्रदान करने के लिए भी बाध्य हैं दोस्तों। जो बैंक हो गए, बैंक लोन हम लेते हैं, उनमें क्या है, अगर हम उनसे लोन लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं अपने व्यापार में निवेश करने के लिए, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? हमें चुकाना पड़ता है। ये बिल्कुल ही मैंडेटरी है। पर जो दोस्तों इक्विटी होती है, इक्विटी में दोस्तों शेयर्स जो है इकट्ठा की जाती है लोगों से। जैसे आपने सुना होगा शेयर बाजार के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, वहाँ पर लोग पैसे निवेश करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, पैसे बहुत सारे लोग के पैसे डूब भी जाते हैं और बहुत सारे लोगों के पैसे बहुत ही तेज़ी से बढ़ भी जाते हैं। तो यही है दोस्तों इक्विटी के अंदर यही चीज़ आती है। यह व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक दूसरा तरीका है, जिसमें संस्थाओं को व्यवसाय का दायित्व दिया जाता है, परंतु पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है। जो पूंजी प्रदान करने वाले लोग हैं उनको चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति के थ्रू अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं, पर वो क्या है, वो आपको जरूरी नहीं है आपके पैसे डूब गए तो वो आपको देगा ही, ऐसा नहीं है। अगर शेयर मार्केट में आपके पैसे निवेश करते हैं आप, और उसमें पैसे अगर आपको मुनाफा होता है तब जाके आपको प्रोवाइड करता है, वो पैसा देता है, नहीं तो आपके पैसे डूब जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों एसेट्स यानी संपत्ति। यह जो दोस्तों है पूंजी जुटाने का या पूंजी के उपयोग करने के अनेक तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आप देख सकते हैं कैश, मकान, मशीनरी, कंप्यूटर और भूमि आदि। ये सारे जो है क्या है, संपत्ति जुटाने का एक तरीका है, पूंजी जुटाने का एक तरीका है। संपत्ति क्या है? पूंजी जुटाने का एक तरीका है। इसके द्वारा हम कैश रहेगा तो उसके द्वारा, या फिर मकान के द्वारा मकान को
अपना बेच करके या किसी चीज़ लगा करके अपना पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। रिवेन्यू, रिवेन्यू यानी राजस्व। राजस्व क्या है दोस्तों? यह किसी कंपनी द्वारा वस्तु और सेवाओं की सभी बिक्री का मूल्य है। जो भी चीज़ हम बेचते हैं वो सभी का मूल्य क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? राजस्व। जो भी हम बेचे वो राजस्व है। किसी व्यापार के लिए पूंजी के लिए दो स्रोत हैं। पहली उधार लेना, दूसरा इक्विटी है। मैंने अभी बताया था इक्विटी क्या होता है दोस्तों। इक्विटी क्या है? तो इक्विटी और साथ में जो दोस्तों क्या है? उधार लेना। उधार हम किसी से लेते हैं तो उसके द्वारा हम पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, और दूसरा है इक्विटी के द्वारा। उधार लेने के लिए कई स्रोत हैं, जैसे आप जानते हैं बैंक हो गया, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक या जो भी अन्य बैंक हैं, ये सारे क्या है? फाइनेंस कंपनियां हैं। जितने भी बैंक हैं वो सारे कितने हैं? क्या है? फाइनेंस कंपनियां हैं। और नॉन फाइनेंस जो होते हैं उनमें क्या कौन कौन सी कंपनियां आती हैं जो हमें उधार देती हैं या लोन देती हैं? वो कौन कौन सी हैं? NBFC हो गया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड हो गया, HDFC हो गया, HDFC लिमिटेड जो है ये क्या है? हमें होम लोन देती हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोन देती हैं। तो ये हो गए दोस्तों। अगला हम और लास्ट देखते हैं दोस्तों, ये क्या है? डिवेंचर। डिवेंचर उधार लेने का एक अन्य तरीका है जिसमें सीधे इन्वेस्टर के द्वारा उधार लिया जाता है। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, उन सब के द्वारा क्या किया जाता है? उधार लिया जाता है। इसको ही हम कह सकते हैं डिवेंचर। दोस्तों जो भी अभी मैंने पढ़ाया वो सबको बिल्कुल अच्छे से गौर से देखिएगा और लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको बिना लिखे जो है आप जो आने वाला एग्ज़ाम है, आपको TC का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने में थोड़ा मुश्किल आएगी। पर जो मैंने बताया अगर उसको आप लिखिएगा और अच्छे से वीडियो को समझिएगा तो उसके बाद आपके नंबर 50 में से 50 बिल्कुल ही आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।